पांडु के पूतन के दल से कोई नाही बढ़े सब हारत जाले। वीर शिरोमणि शांतनु के सुत सेनु पसेनु संघारत जाले। पैदल या गजबाज परें पैदल या गजबाज परें समूहे रणभूमि उलारत जाले। देवकी नंदन ठाढ़ रहा ललकारत जाले। देवकी नंदन ठाढ़ रहा ललकारत जाले। आज की कविता है वही चंद्रशेखर मिश्र की भीष्म बाबा, जिसका आज 8वां भाग मैं आपको सुना रहा हूँ। भीष्म पितामह और भगवान कृष्ण आमने सामने हैं। अर्जुन रथ पर हैं, भगवान कृष्ण रथ की वल्गा पकड़े हुए घोड़ों की रथ हाँक रहे हैं और भीष्म उन्हें ललकारते हैं कि तुम्हें मुझसे युद्ध करना चाहिए और आज मैं अपने प्रण का निर्वाह करूंगा, तुम्हें चक्र उठाऊंगा। कृष्ण कहते हैं कि मैं चक्र नहीं उठाऊंगा। दोनों प्रणवान आज आमने सामने हैं। अर्जुन को भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम भीष्म पितामह को रोकने का प्रयास करो, लेकिन अर्जुन के वश का नहीं है। सुनिएगा आगे कि पांडु के पूतन के दल से, अरे पांडु के पूतन के दल से कोई नाही बढ़े सब हारत जाले। वीर शिरोमणि शांतनु के सुत सेनु पसेनु संघारत जाले। पैदल या गजबाज परें और पैदल या गजबाज परें समूहे रणभूमि उलारत जाले। देवकी नंदन ठाढ़ रहा ललकारत जाले। भगवान कृष्ण को भीष्म ललकारते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं कि सन 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 तीर सरासन, सन 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 तीर सरासन से सन कई सन कारत जाले। नाग सपक्ष उड़े नभ में चढ़ी बानन पे फुफकारत जाले। तात के आगे भला के डटे, अरे तात के आगे भला के डटे सब जारत जाले उजारत जाले। और पानी के बान कचारत जाले त वायु के बान बहारत जाले। पानी के बान कचारत जाले त वायु के बान बहारत जाले। भीष्म पितामह लगातार सन बाणों की वर्षा कर रहे हैं। पांडव दल में कोई भी योद्धा नहीं है जो उनको रोक सके। कभी सर्प बाण चलाते हैं, कभी अग्नि बाण चलाते हैं, कभी बादल के बाण चलाते हैं। इस तरह से कभी पानी बरसता है, कभी आग बरसती है, कभी सर्प फुफकारते हैं। पांडव सेना में पूरी तरह से भगदड़ मची हुई। जय अपराजय राम जी जाने, जय अपराजय राम जी जाने। कसौटी पे बाप्रण दूनो व्रती का, और चंडिका ही निर्णय करी हैं रण बीचु रहे हठ कौन हठी का। कि दूनव में न केहू से केहू कम, दूनव में न केहू से केहू कम। जूझति कोख बदु दुसती का, संतति वो अठई देवकी कतई 8वां सुत भागीरथी का। संतति वो अठई देवकी कतई 8वां सुत भागीरथी का। दोनों का प्रण लगा हुआ है। एक देवकी की 8वीं संतान है और एक माँ गंगा की 8वीं संतान है। दोनों का बराबर प्रण है और आज माँ चंडिका ही निर्णय करेंगे कि किसका प्रण रहेगा। आगे सुनिएगा। क्यों न क्यों से तनिक कम बाटई, दूनव युद्ध में घायल बाटे। और दूनव जान ले दूनव के कर्तव्य के पीछे भुलायल बाटे। अरे वो प्रण से अपने बंधले, अरे वो प्रण से अपने बंधले। इनहू प्रण डोरी बन्हायल बाटे। ओ वसुदेव कपूत बली, एनहूँ वसुलोक से आयल बाटे। वो वसुदेव कपूत बली, एनहूँ वसुलोक से आयल बाटे। भगवान श्री कृष्ण यदि वसुदेव के पुत्र हैं तो वसुलोक से भीष्म का भी नाता है। दोनों के प्रण समान हैं। कवि कहता है
द्वय रथ युद्ध चलई कुरुखेत में, द्वय रथ युद्ध चलई कुरुखेत में, मंडल बान्हि के धावत जाले, और पारथ मंत्र पढ़ई फिर कान ले, तान के बान चलावत जाले। बान गुमान भरासन कई, अरे बान गुमान भरासन कई, न बीच लकीर बनावत जाले, लेकिन धन्य पितामह भीष्म बीच में काट गिरावत जाले, लेकिन धन्य पितामह भीष्म बीच में काट गिरावत जाले। अर्जुन बाणों का प्रहार तो करता है, लेकिन भीष्म पितामह के सामने उसका एक भी बाण प्रभाव नहीं डालता है। घमासान युद्ध अर्जुन और भीष्म पितामह के बीच हो रहा है कि तात से कौन उपाय न लागत, तात से कौन उपाय न लागत, बामन ही मन पारथ बूझे, और संकट काल में कैसे बचे, हरि के प्रण नाचित माँ कुछ सूझे। भीष्म के बाण लिहे संग जाई, चढ़ात नक्षत्रन के चढ़ चूमे, भीष्म का बाण लिहे संग जाई, चढ़ात नक्षत्रन के चढ़ चूमे, छूटल बाण न आवे धरा पर, जाई नक्षत्र के कक्ष में घूमे, छूटल बाण न आवे धरा पर, जाई नक्षत्र के कक्ष में घूमे। अर्जुन बाण चलाता है और भीष्म पितामह लगातार उसके बाणों को काट देते हैं, और भीष्म पितामह जब बाण चलाते हैं तो नक्षत्रों के कक्ष तक पहुंच जाते हैं। बहुत ही भयानक और भीषण युद्ध हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मुझे आज तुम्हारा ही आसरा है, तुम ही मुझे बचा सकते हो। लेकिन अर्जुन के जो युद्ध की कला है उससे भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट नहीं है कि होई निर्द्वंद बाबा बिचरई, भीष्म पितामह निर्द्वंद विचरण कर रहे हैं। होई निर्द्वंद बाबा बिचरई, कुरुखेतु नहीं बदे आंगन बाड़ी। ये कुरुक्षेत्र जो है भीष्म पितामह के लिए आंगनबाड़ी जैसा है, आंगन के बगीचे जैसा है। निर्द्वंद घूम रहे हैं, कोई आज उन्हें रोकने वाला नहीं है। भयानक रूप में भीष्म पितामह युद्ध कर रहे हैं कि होई निर्द्वंद बाबा बिचरई, कुरुखेतु नहीं बदे आंगन बाड़ी, और हारत पारथ कै पुरुषारथ, नारथ तात क जात पछाड़ी, ऐसन जय बेटवा जन्मौलन, ऐसन जय बेटवा जन्मौलन, धन्य वो कोख बधन महतारी, और बज्र छाती पे बाण टूटे कि चटान पे फूटी रही चिनगारी, बज्र छाती पे बाण टूटे कि चटान पे फूटी रही चिनगारी। लगातार अर्जुन बाण चलाते हैं, लेकिन भीष्म के छाती से लगते ही बाण टूट जाते हैं। ऐसा लगता है कि चट्टान से टकरा रहे हैं कि जौन पितामह चाहे करें, पर अर्जुन तो कछु ना कई पहले। पितामह का प्रभाव इतना है युद्ध में कि अर्जुन कुछ भी नहीं कर पा रहा है। सारी कोशिशें अर्जुन की व्यर्थ जा रही हैं कि जौन पितामह चाहे करें, कि जौन पितामह चाहे करें, पर अर्जुन तो कछु ना कई पहले, मारे के मारे बड़े बड़े बाण पे तात सबे के पछारत गईले, सूरज भी ढर गईले आकाश में, सूरज भी ढर गईले आकाश में, अकिल पांडु के पूत भुलैले, और भीष्म के समूहे दिखले, हर युद्ध में पारथ थे थर भैले, भीष्म के समूहे दिखले, हरि युद्ध में पारथ थे थर भैले। थे थर होना मतलब थक जाना है। बहुत सारे उपाय करते हैं अर्जुन, लेकिन भीष्म के बाणों के समक्ष उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देखते हैं कि अर्जुन बहुत थक गया है, युद्ध करते करते संध्या होने वाली है, कि सोच ले कृष्ण मनई मन का, सोच ले कृष्ण मनई मन का, मिल ले यन्ह लाभ मुरी छहिया से, और नाक्रम टूटे लभी समबानु, हजारन मार ले कई सांसे, घाव स्वयं अंगवई लगले सब, घाव स्वयं अंगवई लगले सब, भैल लचार बड़ी नहिया से, औ तब पारथ के धस बान तो लोहु बहे हर की दहिया से, औ तब पारथ के धस बान तो लोहु बहे हर की दहिया से। भगवान कृष्ण बहुत चिंतित हैं, क्योंकि अर्जुन निरंतर पीछे हट रहा है। भीष्म का रथ
एक कदम भी पीछे नहीं अर्जुन हटा पा रहे हैं। घाव लगता है अर्जुन को और रक्त भगवान कृष्ण के शरीर से बहता है कि मार ले बाण बचाई के पारथ। कृष्ण ने देखा अर्जुन भी कुछ पक्षपातपूर्ण युद्ध कर रहा है कि मार ले बाण बचाई के पारथ, मार ले बाण बचाई के पारथ, गईलन गीता का ज्ञान भुलाई, मोह में गईलन डूबी तबे मन की बतिया उठवा परवाई। ऐसन सरोतर बाण चलई बता, ऐसन सरोतर बाण चलई बता, तात थकान तो है लग जाई, मान ले लोहु हमारू बहे पर रात में रावुर देह पिराई, मान ले लोहु हमारी बहे पर रात में रावुर देह पिराई। भगवान श्री कृष्ण लगातार देख रहे हैं कि भीष्म लगातार युद्ध कर रहे हैं और बाण चला रहे हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम लगता है गीता का ज्ञान भूल गए हो, इसलिए बचा बचा करके युद्ध कर रहे हो, लेकिन बाण मुझे लग रहे हैं, लेकिन दर्द तुम्हें अवश्य होगा रात में। कि जानत तो रहला निज पौरुष, काहे बदे फनला ठक ठेना, कि जानत तो रहला निज पौरुष, काहे बदे फनला ठक ठेना, तात के जे समूह परिहई गठियाई लवो कर प्राण बचेना, कृष्ण काहे तनि देख लपारथ, भागत जात बराउर सेना, तात के आगे ये बान तोहार की आन्ही के आगे डुलाव ले बेना, तात के आगे ये बान तोहार की आंधी के आगे डुलाव ले बेना। बेना कहते छोटा सा हाथ से चलने वाला पंखा। कहा कि तात के बाणों की आंधी चल रही है और ऐसे में तुम्हारे बाण बेने के समान सामान्य से प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा क्या है हे अर्जुन कि युद्ध उमंग से कैला आरंभ, प्राण प्यार तो है अब लागे। शुरू तो तुमने बहुत अच्छा किया था, लेकिन अभी तुम्हें अपने प्राणों का मोह हो गया है हे अर्जुन। कि युद्ध उमंग से कैला आरंभ, प्राण प्यार तो है अब लागे, और कैसन पौत्र पितामह कैसन जूझ में नात और गीत न जागे, भागत सैनिक ना के हुरोकत, भागत सैनिक ना के हुरोकत, नाहक के निज प्राण त्यागे, कि तात के नाऊ जो भूल से भी मुर्दा सुन पाई उहे उठ भागे, तात के नाम जो भूल से भी मुर्दा सुन पाई उहो उठ भागे। कहा कि उमंग पूर्वक युद्ध करो, और तात का प्रभाव ऐसा है कि अगर मुर्दा भी उनका नाम सुन ले रहा है तो युद्ध से भाग रहा है, तुम्हारी सारी सेना भाग रही है, इसलिए हे अर्जुन उमंग पूर्वक युद्ध करो। तुम क्या गीता के उपदेशों को भूल गए हो? आपको ये छंद कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसका अगला भाग सुनने के लिए हमारे अवधि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़े रहिए ऐसी ही रोचक और सुंदर कविताएं सुनने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय अवधि।